प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय आपका हार्दिक स्वागत करता है। और स्वागत क्या करता है, आप तो खुद ही इस संस्था से जुड़ी हुई हैं। मेरे बीच में इस वक्त मोनिका जी बैठी हुई हैं और मोनिका जी पिछले 13 साल से बाबा की बच्ची हैं, आध्यात्मिकता में ये लीन है और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में सेवा में कार्यरत है। हर प्रोग्राम में ये बहुत अच्छी सेवा करती हैं और आज भी इन्होंने एक सेवा का अद्भुत मिसाल पेश किया। बहुत अच्छा लगा मोनिका जी, आप यहाँ पर आए हैं। मैं तो ज़्यादा कुछ पूछूंगा नहीं आपसे, लेकिन आप इतने सालों से कार्यरत हैं और कई लोगों को आपने ज्ञान में लेके आए हैं। तो कहते हैं कि आपने बहुत सारी प्रजा बना ली, तो कैसा लग रहा है अभी आपको? नहीं, देखो, वो प्रजा मैंने बनाई ये सोचकर तो मैं सेवा करती नहीं हूँ, क्योंकि मैं भगवान से बहुत प्यार करती हूँ, बाबा से मैं बहुत प्यार करती हूँ। क्योंकि जब मैं भक्ति मार्ग में थी तो मैंने उसको बहुत ढूंढा और मैंने इतना ढूंढा तो मुझे लगता है कि जो आत्मा इतनी जो तड़प के जो बाबा के घर पे पहुंची है, क्योंकि मैं लोखंडवाला सेंटर पे जाती हूँ नियमित, वहाँ की जो है स्टूडेंट हूँ और मैं वहाँ पर भी मुरली क्लास के बाद मैं कोर्स करवाती हूँ सेंटर पर। तो मुझे लगता है कि कोई भी आत्मा जो यहाँ तक पहुँची है वो प्यासी ना रह जाए, वो वंचित ना रह जाए अपने बाबा के वर्षे से, अपने पिता के प्यार से। तो मैं सोचती हूँ कि जैसे मुझे भगवान मिला है बस इनको भी मिल जाए। क्या बात है, क्या सोच है आपकी, क्या सोच है बस। और मैं वो बहुत दिल से करती हूँ और जब मैं ज्ञान भी समझाती हूँ ना तो मैं जैसे बोलते हैं ना कि बाबा बोलते हैं ना कि एक एक तीर ऐसा मारना चाहिए कि वो सीधा निशाने पे लग जाए, निशाने पे लग जाए बस। तो मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं मतलब शॉर्ट में बताऊं और एकदम ऐसा बताऊं कि बस वो घायल हो जाए। और ये भी कहावत है ना कि जो बात दिल से निकलती है वो दिल तक पहुंचती है, दिल तक पहुंचती है। जी जी जी। तो भगवान ने आपको निमित्त बनाया है और अभी बहुत सारे एग्जाम्पल मैं कहना चाहूँगा। 2 भाई अभी मेरे उनका साक्षात्कार लिया मैंने, उसमें से एक का नाम था परिन शाह जी, जो रंगमंच के बड़े कलाकार हैं गुजराती रंगमंच के, और दूसरे भाई थे प्रवीण कट्टर जी जी। वो बड़े बिजनेसमैन हैं और मेन पावर के वो दुबई वगैरह में बहुत सारे। तो उन्होंने कहा, आपकी तारीफ की उन्होंने जी, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा आपको। उन्होंने कहा कि भाई मोनिका जी ने हमको फ़ोन करके बुलाया था और मैंने बहुत कम समय दिया था उनको। ये प्रवीण कक्कर जी कह रहे थे अच्छा कि मैं जब यहाँ प्रांगण में आया तो केवल बहुत कम समय के लिए आया था और 2 घंटा इसमें घूमता रहा मैंने जी। पता नहीं कौन सा करंट, आध्यात्मिक करंट उनको लग गया कि वो 10 मिनट के लिए आने वाला इंसान 2 घंटा घूम रहा है और उसके आगे यहीं नहीं रुके हो जी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अब मैं रोज आऊंगा यहाँ पर। जी, ये तो बाबा की कमाल है। देखो, उनका क्या था कि जैसे बोलते हैं ना कि जब उनकी भक्ति पूरी हो जाती है, बस ये कि राइट टाइम पर वो राइट समय पर राइट जगह पर पहुंच गए और निमित्त बाबा ने मुझे बनाया। मेरा उसमें कोई श्रेय नहीं है। श्रेय तो नहीं जा रहा है, लेकिन एक श्रेय तो लेना पड़ेगा। और बाबा ने बनाया, बाबा बोलते हैं बच्चों को बाबा आगे रखता है। जी 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 जी। और मैं कई सालों से मैं भी आपको देख रहा हूँ कि आप सेवा में कार्यरत है और बहुत सारी फिल्मी हस्तियों को आपने इससे जोड़ा है और 13 साल में बहुत सारी आत्माएं को आपने बाबा का बच्चा बना दिया है। और अभी 2 तो बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल मैंने अभी देखे आपके। जी जी जी। और मोनिका जी इसी प्रकार से आप सेवा करते रहे, आगे बढ़ते जाइए। और आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि इस आध्यात्मिक विद्यालय में जो ब्रह्मा कुमारी का जो पाठशाला है जी, और इसमें जो बहनों का जो प्यार है और जो बाबा का प्यार है जी, उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त बताइए। कैसी अनुभूति कैसी हुई? अनुभूति तो ऐसी है कि मुझे लगता है कि ऐसा प्यार, ऐसा दुलार, ऐसी पालना आपको कहीं नहीं मिल सकती। कहीं आप दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ, पालना देती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो हमारा लोखंडवाला सेंटर हो, चाहे वो पार्ला सेंटर हो। और जैसे बाबा ने मुझे निमित्त बनाया, तो जैसे मैंने बहुत सारे ड्रामा बाबा के यज्ञ के लिए मैंने लिखे हैं, तो मुझे कोलाबा सेंटर की जो गायत्री बहन है उनकी पालना मिली, हमारे गामदेवी सेंटर की नेहा दीदी है, मुझे उनकी पालना मिली। तो मुझे अलग अलग दीदियों की, इवन रमेश भाई जी की भी मुझे पालना मिली है। तो मुझे उनसे इतना प्यार मिला है, इतना प्यार मिला है। तो मुझे लगता है कि जो पालना मुझे मिली है तो मुझे उसका रिटर्न, जो ये जो नए नए बच्चे आते हैं तो मैं उनको वो पालना मैं देती हूँ। जो मेरे स्टूडेंट आते हैं, जो उनको मैं कोर्स करवाती हूँ, तो मैं फॉलो अप भी करती हूँ कि वो रेगुलर बाबा के बच्चे बने, वो मुरली सुने, वो क्लास में आए। तो मैं फॉलो बाकायदा मैं उनको करती हूँ। कोशिश मेरी यही रहती है कि जो पालना मुझे मिली है मैं वो उनको वो पालना मतलब कि आपका कहने का मतलब ये है कि जो आपको मिला है जी, भगवान ने जो दिया है जी, अब उसको अपने तक रखना नहीं चाहती है। बिल्कुल रखना भी नहीं चाहिए, उसको आप बांटना चाहती है। यही तो हमारी पढ़ाई है। क्या बात है, बांटने से बढ़ता है। जी बिल्कुल, बाबा के जो हमारा जो बाबा का ज्ञान है, यही तो बाबा बोलते हैं ना कि जो ज्ञान रतन है उसका दान करो बच्चे, दान करो, दान करोगे तो ही तुम्हारा भविष्य है ना। तो मुझे लगता है कि जो इतनी ब्यूटीफुल नॉलेज है इसको तो अपने तक रखना ही नहीं चाहिए, इसको तो जन जन तक पहुंचाना चाहिए। देखिए ना, मुझे एक अच्छा शेर याद आ रहा है कि बाबा का ज्ञान इतना प्यारा है जी, कि बोलते हैं ना कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप फूलों को पाने के लिए जी,
कांटों का सितम सहते हैं, जी, फूलों को पाने के लिए कांटों का सितम सहते हैं। और मैं आपकी बात करूंगा जी। मोनिका जी, बाबा ने आपको बनाया है, जी, तो आपका जो वक्तव्य है, जो बाबा का जो ज्ञान है, उसको हम लाजवाब कहते हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच एंड आई रियली लव हिम एंड आई मीन फॉल इन लव विथ। और मेरे को रोज़ रोज़ से मोहब्बत हो जाती है और ये मोहब्बत ऐसे है कि बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और मैं बोलती हूँ कि बाबा प्लीज़ अभी थोड़ा सा समय मुझे लास्ट तक लेके जाना, मुझे बीच में नहीं चाहिए। हाँ, और मुझे ना मोनिका जी का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, हमारे सेंटर की है, हमारे इस न्यूज़ चैनल की है, इसलिए इनका मैं बार बार नाम नहीं लूंगा। ये हमारे चैनल की है, चैनल भी इनका है। और आज जो इन्होंने वक्तव्य की दिया है और जो इन्होंने सेवा की, वो अद्भुत सेवा है। मोनिका जी बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया अदा भी नहीं करूंगा क्योंकि शुक्रिया अदा करने से कम हो जाता है, क्योंकि आप बीके है ना। जी जी जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार आपको। और मुझे हाँ ओम शांति। और मैं छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि मुझे चूँकि मैं भी फिल्म इंडस्ट्री से हूँ, टीवी इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री से हूँ, फिल्में भी की हैं, सीरियल्स भी किए हैं, मुझे इतना मज़ा अपने आप को आर्टिस्ट कहलाने में नहीं आता जितना मुझे अपने आप को बीके कहलाने में आता है। और मैं हमेशा बाबा का बैच, चाहे मैं मीटिंग के लिए भी जाती हूँ, मैं सबसे पहले बैच लगाती हूँ, बिकॉज ये मेरा प्राउड है, ये मैंने अर्न किया है। तो इसके लिए मैंने जो है ना पालना, जिसे बोलते हैं ना कि धारणाओं पर मैं चली हूँ, और वो धारणाएं मैं आज भी फॉलो करती हूँ। मैं बाहर का कुछ खाना नहीं खाती, घर के अंदर बनता है, बाबा को भोग लगाती हूँ, शूटिंग पर भी जाती हूँ तो घर से बनाकर लेके जाती हूँ। अच्छा, बाबा का कौन सा गीत पसंद है आपको, बताइए। बाबा का फेवरेट गीत कौन सा पसंद है? ये बाबा तेरे प्यार में। तो गाइए, 2 लाइन गाइए। वो उसको अरे कैसे भी गाइए आप, बस उस तक पहुंच जाएगी आपके, आप चाहता है आपको जो भी आता है, जो भी गीत आता है। एक सेकंड बाबा आपने कमाल कर ठीक है। हूँ। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। थैंक यू सो मच भाई जी। देखो आपकी आवाज में कहते हैं ना कि उसको गूंगे को भी बोलना सिखा देता है। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके अपने चैनल का शुक्रिया, आपका शुक्रिया, और आपने जो गेस्ट लेके आए थे उन सभी का शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। ओम शांति। देखो ये बीके भाई